एक शांत शहर का कोना, दो परिवार, एक संकरी गली। रमेश का परिवार गरीब गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। रमेश एक मेहनती मजदूर रोजाना काम करता था। उनकी पत्नी सीता घर संभालती थी, छोटे मोटे काम करती थी। उनका बेटा मोहन खिलौनों की कमी के बावजूद होशियार और मेहनती था। उन्हें पढ़ाई का गहरा शौक था। सड़क के पार राजीव का अमीर परिवार रहता था। एक सफल व्यवसायी राजीव ने हर विलासिता प्रदान की। उनकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा आर्यन आराम से रहते थे। आर्यन के पास सब कुछ था, महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े। अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद मोहन और आर्यन एक ही स्कूल में पढ़े। वे एक ही कक्षा में थे। पुराने जूते पहने मोहन, सपनों से भरी चमकीली आंखें। वह रोज स्कूल जाता था। आर्यन नई किताबें लेकर कार से आया। उसके पास ब्रांडेड सामान थे, लेकिन मोहन जैसा उत्साह नहीं था। कक्षा में मोहन हमेशा ध्यान देता था। उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। शिक्षकों ने मोहन के समर्पण की प्रशंसा की। आर्यन हालांकि अक्सर खुद को विचलित कर लेता था। उसने अपने मोबाइल फोन पर गेम खेले। उनका ध्यान पाठों के दौरान कहीं और था। मोहन का घिसा पिटा बैकपैक आर्यन के चिकने बैकपैक से अलग था। मोहन के दृढ़ चेहरे का क्लोज अप, आर्यन के उबे हुए चेहरे पर एक त्वरित नजर। मोहन ने उत्सुकता से जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाया। आर्यन ने चुपके से डेस्क के नीचे अपना फोन चेक किया। शिक्षक ने मोहन को मंजूरी देते हुए मुस्कुराया। शिक्षक की ओर से आर्यन के लिए एक हल्की मोहन की नोटबुक साफ लिखावट से भरी हुई है। आर्यन की नोटबुक ज्यादातर खाली, कुछ डूडल के साथ। स्कूल की घंटी बजती है, छात्र बाहर भागते हैं। मोहन ने सावधानी से अपनी पुरानी किताबें पैक की। आर्यन ने लापरवाही से अपनी नई किताबें अपने बैग में डाल दी। मोहन सिर ऊंचा करके घर चला गया। वह आर्यन के बड़े घर पर नजर डालते हुए सड़क पार कर गया। आर्यन की कार आकर रुकी। ड्राइवर इंतजार कर रहा था। आर्यन अंदर आया। मोहन को संक्षिप्त रूप से देखते हुए मोहन अपने छोटे विनम्र घर में दाखिल हुआ। सीता ने उसे एक गर्म मुस्कान के साथ अभिवादन किया। रमेश थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा लौटा। प्यार से भरा, साझा किया गया एक साधारण भोजन। मोहन ने एक बल्ब की मंद रोशनी में पढ़ाई की। उसके माता पिता उसे गर्व से देख रहे थे। सड़क के पार आर्यन वीडियो गेम खेल रहा था। प्रिया और राजीव ने रात के खाने पर व्यवसाय पर चर्चा की। आर्यन का कमरा महंगे गैजेट से भरा हुआ। मोहन का छोटा कमरा, कुछ किताबें, एक घिसी हुई चटाई। दो दुनियाएं, अगल बगल फिर भी मीलों दूर। एक आवश्यकता से प्रेरित, दूसरा आराम से। मोहन के सपने किसी भी विलासिता से ज्यादा चमकीले थे। आर्यन प्रचुरता से घिरा हुआ एक शांत खालीपन महसूस कर रहा था। सड़क उनके जीवन की एक मूक दर्शक। एक साझा स्कूल, एक साझा भविष्य, अलग अलग रास्ते। ज्ञान के लिए मोहन की प्यास जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आर्यन की उदासीनता एक बढ़ती चिंता का विषय। उनकी विपरीत यात्राओं के लिए मंच तैयार है। परीक्षाएं नजदीक हैं। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। मोहन का अटूट ध्यान, आशा की किरण। आर्यन का लापरवाह रवैया, एक संभावित खतरा। मोहन पुराने जूतों के साथ रोज स्कूल जाता था। उसकी आंखों में हालांकि सपनों की चमक थी। आर्यन नई किताबें लेकर कार से आया। उसके बैग में ब्रांडेड महंगे स्कूल के सामान थे। मोहन कक्षा में हमेशा ध्यान देता था। उसने शिक्षक की हर बात को आत्मसात कर लिया। उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उसका हाथ उत्सुकता से ऊपर उठा, पहचान की तलाश में। शिक्षकों ने मोहन के समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने उनके निरंतर प्रयास और एकाग्रता की प्रशंसा की। आर्यन अक्सर खुद को खेलों में व्यस्त रखता था। उनका मोबाइल फोन एक निरंतर साथी था। वह पाठों को अनदेखा करते हुए अपनी नोटबुक में चित्र बनाता रहा। परीक्षाएं नजदीक आ गईं, जो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। स्कूल में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त था। मोहन ने दिन रात खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने किताबों में सिर खपाते हुए देर रात तक पढ़ाई की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उसका दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। आर्यन ने पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की बजाय आराम को प्राथमिकता दी। शामें पार्टियों और खेलों में बीत जाती थी। परिणाम का दिन आ गया, जो उम्मीदों से भरा था। छात्र एकत्रित हुए, उनके दिल चिंता से धड़क रहे थे। मोहन ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। खुशी के आंसू उसके माता पिता के चेहरों से बह निकले। उनके बलिदानों का आखिरकार फल मिला। पूरे स्कूल ने मोहन की उपलब्धि की प्रशंसा की। वह कई छात्रों के लिए प्रेरणा बने। आर्यन के परिणाम निराशाजनक थे। उसके ग्रेड उसकी क्षमता से बहुत कम थे। उनके माता पिता राजीव और प्रिया चिंतित दिख रहे थे। उनके आलीशान घर पर एक भारी खामोशी छा गई। एक दिन आर्यन की आंखों में जिज्ञासा लिए मोहन के पास आया।
तुम इतनी कम चीजों से इतना अच्छा अध्ययन कैसे करते हो? उसने पूछा। मोहन ने अपने सहपाठी को धीरे से मुस्कुराया। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर मेरा एक सपना है, उसने जवाब दिया। अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाने के लिए मोहन ने आगे कहा, इसीलिए मैं हर एक दिन कड़ी मेहनत करता हूँ। मोहन के शब्दों ने आर्यन को गहराई से छू लिया। उसे एक एहसास हुआ, सफलता केवल धन दौलत के बारे में नहीं है, यह कड़ी मेहनत और समर्पण के बारे में है। उस दिन से आर्यन ने अपनी आदतें बदल दी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कठिन विषयों में मोहन की मदद मांगी। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ मिलकर पढ़ाई की, ज्ञान साझा किया। उन्होंने एक दूसरे को चुनौतियों से उबरने में मदद की। आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। राजीव और प्रिया ने मोहन की लगन देखी। वे उनके मूल्यों से प्रभावित थे। उन्होंने रमेश के परिवार की सम्मानपूर्वक सहायता करना शुरू कर दिया। साल बीत गए, नए अवसर लेकर आए। मोहन और आर्यन दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी की। वे अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुए। मोहन ने कड़ी मेहनत से एक सफल इंजीनियर बनकर दिखाया।